Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel Nadeem Kadir. Second year मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। इसके 4 क्वेश्चन हैं। ये इससे पहले पुरानी बुक में मौजूद नहीं थे, इस साल ये न्यू शामिल किए गए हैं। 2 टॉपिक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से मुतालिक हैं और 2 टॉपिक जो है वो पैराबोलिक केबल से मुतालिक हैं। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइट हाउस वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। उसमें वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डायामीटर का, उसमें वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेप्थ का, डीप कितना डीप है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो अमूमन गाड़ियों में या लाइट हाउस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आपने यकीनन कभी फ़ोटोग्राफ शॉप में गए हों तो ये आपके पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मौजूद है। ये आपके पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये अमूमन फ़ोटोग्राफ़र के पास होता है। इसकी ये वाली शेप जो है पूरी बाहर से आप देखें 3 डायमेंशन में पैराबोलिक शेप है। ये मैच करती है जैसे जो है वो डिश एंटीना हो। तो इस टॉप से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा डायामीटर का नाम दिया जाता है। डायामीटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहते हैं। बेटा ये जो डायामीटर है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इसके एंड तक का हिस्सा जो है इसकी डेप्थ कहलाती है। इसका सेंटर से लेकर मतलब ये डायमीटर जो लाइन है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक डेप्थ कहलाती है। इसी डेप्थ में एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमने पैराबोला का फोकस पढ़ा, वो मिड में कहीं होता है या अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है। यहीं पे बल्ब लगा दिया जाता है, उसकी रेज़ इसकी वॉल्स पे पड़ती हैं और वॉल्स पर टकराने के बाद वो पैरेलल तौर पर सामने बैठे हुए शख्स पे पड़ती हैं। तो बहुत अच्छी लाइटिंग का जो है वो इंतज़ाम होता है। उसको हम शो कर सकें, ये हमारे पास रिफ्लेक्टर है, इसकी शेप बना दी गई। तो ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट तक को हमने क्या नाम दिया, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टर का नाम दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट एंड तक का डिस्टेंस को हमने नाम दिया डेप्थ का नाम दिया। यहाँ कहीं फोकस होगा, यहीं पर लाइट रखी जाती है। लाइट की रेज़ चारों तरफ निकलती हैं और हिट करने के बाद सामने पैरेलल मूव कर जाती हैं। इसकी वॉल से हिट करने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, इसकी वॉल से हिट करने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, वॉल से हिट करने के बाद पैरेलल हो जाती हैं और लाइटिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। तो इस पूरी शेप को हम नाम देते हैं किसका, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का नाम देते हैं। सही। अब आइए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है 12 सेंटीमीटर डायमीटर का इज़ यूज़। ये पैराबोलिक हमारे पास रिफ्लेक्टर आ गया, इसको हम इमेजिन कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसका जो है वो ये इसकी डेप्थ है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर के बराबर है। इस पॉइंट को हम इसका वर्टेक्स का नाम दे दें। ये पूरी लाइन इसकी एक्सिस कहलाएगी। यहाँ अब देखें, वेयर शुड द लाइट सोर्स बी प्लेस। अमूमन जो है वर्टेक्स फोकस पर लाइट को जो है रखा जाता है, फोकस पर लाइट का इंतज़ाम किया जाता है टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से फिर जो है वो इमिट हो जाएंगी। वेयर इज़ द रिफ्लेक्टर ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेयर इज़ द रिफ्लेक्टर इज़ 8 सेंटीमीटर डीप। ये इसका जो है डेप्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आपसे क्या कहा जा रहा है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर के बराबर है और
डेप्थ जो है इसकी 8 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेप्थ सेंटीमीटर है। वेयर कहाँ पर शुड द लाइट ऑफ सोर्स बी प्लेस को कहाँ किया जाए, इसको यकीनन फोकस पे इसको प्लेस किया जाता है, और ताकि जो है वो सोर्स ऑफ लाइट प्लेस किया जाए टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए, और डेप्थ जो है इसकी जो इसके बराबर है। तो डायग्राम के मुताबिक ये पूरी जो है वो डायमीटर है जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इसकी डेप्थ है जो 8 सेंटीमीटर है। अब लाइट सोर्स को कहाँ रखा जाए, फोकस पे रखा जाएगा, पैरेलल बीम देगा तो कहाँ रखा जाए, तो हम बताएंगे वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मालूम करना है। अब पूरे पैराबोला में इस डिस्टेंस को बेटा हमने जो है वो नाम दिया है, ए का नाम दिया है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू द फोकस। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लिया जाए, ये इसका वर्टेक्स को हम ओरिजिन मान लें, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम इमेजनरी तौर पर दो एक्सिस ड्रॉ कर दें। ये इसी शेप का पैराबोला बनता है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस मान लें। तो ये पैराबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला हम लगा सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास। पैराबोला कह लें, या इसे आसान अल्फाजों में हम और क्या नाम दे सकते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। लेट कर लें स्मॉल ए, ये क्या है, बी द डिस्टेंस है, जहाँ फोकस तक का डिस्टेंस है, स्मॉल ए बी द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स से लेकर टू फोकस तक का, वेयर जहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट इस प्लेस, सोर्स ऑफ लाइट इस प्लेस, और इसी को ही हमें जो है क्या करना है बताइए, मालूम करना है। व्हाट इज़ वेयर शुड द लाइट ऑफ सोर्स बी प्लेस। अब इस डायग्राम को हम अगर सेपरेट बना लें तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया, ये पैराबोला आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस डेप्थ के डायमीटर है 12 के बराबर है। हेयर जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा। इसको रफली तौर पे हम डॉटेड बना लें। एंड डेप्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रिफ़र टू फिगर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट को फोकस का नाम दे दें। इस डायग्राम के मुताबिक, रिफ़र टू फिगर, इस डायग्राम के मुताबिक ए हमारे पास ए बी आ पॉइंट, इस डायग्राम के मुताबिक ए हमारे पास एक पॉइंट है। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करना हो, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 8 है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको 6 मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8 होगा, ये 6 हो जाएगा। लाइज ऑन पैराबोला, अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है देन इसको हम उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा तो उसको हम सर्किल में पुट कर देंगे। अगर कोई पॉइंट सर्किल पर मौजूद है, सर्किल की इक्वेशन को वेरीफाई करता है। यहाँ पॉइंट पैराबोला पे मौजूद है तो पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक्स है वाई,
तो ये 6 का स्क्वायर 4a, x की जगह 8 रिप्लेस कर देंगे, यू गेट 36, ये 32a आ जाएगा, 36/32 आ जाएगा। अब हम टेबल पढ़ते हैं इसको, 9 का टेबल पढ़ें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 9 ज़ा 36, 3 8 ज़ा, तो सो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट should be placed at 9/8 यूनिट। कहाँ से, ये फोकस हमारे पास है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, वर्टेक्स से, वर्टेक्स या ओरिजिन से जो है वो इतने डिस्टेंस पे रखा जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से निकलने वाली लाइट इस वॉल पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। वही सवाल तो है, वेयर शुड द लाइट सोर्स बी प्लेस, लाइट सोर्स को कहाँ रखा जाए टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए। और ये फोकस पे रखा जाता है, और फोकस तक का डिस्टेंस हम ए से शो करते हैं। पूरे पैराबोला में फोकस तक का डिस्टेंस ए से शो किया, और ए की वैल्यू इस पॉइंट से मालूम कर ली। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन को 102 मरतबा देखिएगा। अब हम जो है इसका दूसरा पार्ट कराते हैं। इस पूरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से मुतालिक 2 सवालात हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन हमने किया, अगला भी आसान है। अब देखें, कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में ये भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर सवाल है। 2 सवालात हैं 5 और 6। अ लाइट हाउस यूजेस अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। लाइट हाउस जो हार्बर वगैरह, बंदरगाह वगैरह पे बहुत बड़ा टावर जो है वो होता है, वो भी इसी तरह से लाइट्स जो अभी मैंने शो की उसी अंदाज से होगा, बहुत हाइट के साथ। वो रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करता है 1 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर उसका 1 के बराबर है। हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी, अब कितना डीप होना चाहिए, डेप्थ मालूम करनी है उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। अगर लाइट सोर्स को रखा जाता है हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द प्लेन ऑफ रिम टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये आपके पास, दोबारा आप देख लें, ये आपके पास जो है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ये इसकी डेप्थ कहलाएगी पूरी, है ना, ये इसकी डेप्थ कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेप्थ है ये पूरी, सॉरी ये इसका डायमीटर है, ये इसकी डेप्थ है। ये पॉइंट है जहाँ पे लाइट का सोर्स रखा जाता है। ये जो पूरी आपके पास प्लेन आ रही है, ये बाहर की सरफेस जो आ रही है, यहाँ से लेकर ये पूरी एक्सिस के दरमियान रखा गया है। किसको, फोकस लाइट को, वर्टेक्स और इस लाइन के इस एक्सिस के दरमियान रखा गया, या रिम के दरमियान, ये पॉइंट रिम है, यहाँ के दरमियान रखा गया है। और कहा जा रहा है कि आपको क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी होगी। देखें, अ लाइट हाउस यूजेस अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। हम इमेजिन करें ये हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो सोर्स इस्तेमाल कर रहा है। यकीनन इसी अंदाज से सोर्स लाइट हाउस में लगा होगा। इस पॉइंट को वर्टेक्स का नाम दे दें, और इस 1 मीटर डायमीटर, इसका ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर है। सही। हाउ डीप, डीप का मतलब है ये डेप्थ मालूम करनी है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डेप्थ मुझे मालूम करनी है। इस डेप्थ को पी का नाम दे देता हूँ। ये डायमीटर है 1 मीटर के बराबर, डेप्थ मालूम करनी है। हाउ डू यू शिफ्ट द रिफ्लेक्टर बी, इफ़ लाइट सोर्स इज प्लेस, लाइट सोर्स को बिल्कुल दरमियान में रखा गया है। ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसके सेंटर में रखा, इसके इस डीप के मिड में रखा गया है। हाउ डीप, इफ़ लाइट सोर्स इज प्लेस, लाइट सोर्स को रखा गया है हाफ वे बिटवीन वर्टेक्स एंड द प्लेन ऑफ एक्सिस, ये प्लेन ऑफ एक्सिस है। तो हाफ वे का मतलब वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस। अगर डेप्थ को पी कहा है तो हाफ वे का मतलब p/2 हो जाएगा ये पैरेलल। और यहाँ से लाइट इमिट होंगी, टकराने के बाद वो क्या हो जाएंगी, सारी लाइट बताइए पैरेलल तौर पर शिफ्ट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन का मकसद है। अब हम बात करते हैं
हाउ डीप का मतलब लेट कर लिया जाए, स्मॉल पी बी द डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर की डेप्थ आ गई, सही। एंड फिर हम बात करते हैं डायामीटर, यहाँ पे दिया हुआ इसका डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टर को 1 मीटर के 1 मीटर के बराबर, बहुत बड़ा है। और लेट कर लिया जाए वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन। एंड तो ये अलोंग एक्स एक्सिस होगी, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ऐसे ही रखा जाता है। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो ए है जिसे हम डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस कहते आए हैं अब तक के सवालात में, वो किसके बराबर है? डेप्थ को पी कहा है तो ये p/2 हो जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि इस सोर्स को रखना हमेशा फोकस पे है, लाइट ऑफ सोर्स को फोकस पे रखना है। मिड में रखा गया, ये डिस्टेंस p है, मिड का मतलब हो गया a की वैल्यू p/2 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम रिप्लेस कर दें वाई स्क्वायर 4, a की जगह हम क्या लिख दें p/2 मल्टीप्लाइड बाय x, कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2px हो जाएगा। ये इसे नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, सही। अब हमें p मालूम करना है, उस डायग्राम को फिर हम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ये हमारे पास वर्टेक्स है। यहाँ एक पॉइंट P ले लेते हैं हम, ये आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स है और टोटल लेंथ 1 मीटर के बराबर है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वो यहाँ गिरेगा। तो रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक ये पॉइंट P जो है लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे लाई करेगा। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, तो ये वाला डिस्टेंस तो आपने p कह दिया, डेप्थ का नाम दे दिया। ये पूरी लेंथ 1 के बराबर है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी? हाफ के बराबर होगी। p और 1/2 ये पैराबोला पे होगा। पैराबोला पे होगा तो पैराबोला की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। y की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2, y की जगह 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे आप। ये 2p, x की जगह हम क्या लिख देंगे? p रिप्लेस कर देंगे। बेटा ये 1/4 हो जाएगा, 2p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1/8, ये p स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि p डिस्टेंस को बयान करता है, तो p की वैल्यू 1/2 यूनिट्स आ जाएगी। ये p को हमने क्या सपोज़ किया है? डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर। इसको हमने क्या सपोज़ किया है? डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर सपोज़ किया है। तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बेटा 2 सवाल हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, डिटेल में आपको करा दिए गए कि क्या मकसद है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहते किसको हैं, डेप्थ का मतलब क्या है, डायमीटर का मतलब क्या है। दोनों सवालात में एक पॉइंट जनरेट करना है टॉप पर, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये डिस्टेंस डायमीटर का हाफ हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, आप मालूम करेंगे डेप्थ क्या लाएगी। उन दोनों को आप पॉइंट बनाकर पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, जो पूछा गया है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर है। तो आज हम इतना रखें। उम्मीद है ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 2 सवाल बेटा अभी और बाकी हैं,
लैंग्वेज क्वेश्चन के, एप्लीकेशन के, उसकी हम एक अलग वीडियो आपको बनाते हैं ताकि आप जो है वो इन चारों क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सकें। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।